क्या आपको पता है कि सिर्फ 2 घंटे में आप अपनी लटकी हुई तोंद को अंदर कर सकते हो, पेट को कम कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा अफारा बनता है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, वो खत्म कर सकते हो, पेट को अंदर से साफ कर सकते हो, डिटॉक्स कर सकते हो। और उसके साथ-साथ सालों से अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट साफ नहीं होता है ढंग से और उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर आपको पता है तो ये वीडियो कंटिन्यू मत करना, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो सिर्फ 2 घंटे में आपके पेट को अंदर करेगी। उसमें अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है, अफारा रहता है, पेट में बहुत ज्यादा आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपका पेट सालों से साफ नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो कि कैसे भी ये पेट कम हो जाए, लेकिन कुछ भी अगर सक्सेसफुल आपके साथ अब तक नहीं हुआ है, तो आज आपका इस सवाल का जो जवाब है वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि सिर्फ एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगी जिसको अगर आप हफ्ते में एक बार ले लेते हो, सिर्फ एक दिन लेना है हमें, लेकिन हाँ वो दिन आपका पूरा फ्री होना चाहिए। उस एक दिन को अगर आप चुन लो और उस एक दिन में अगर आप मेरी बताई हुई इस रेमेडी को ट्राई कर लो तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में आपको जो रिजल्ट खुद देखने को मिलेंगे उसे देखकर आप इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि सालों पुरानी गंदगी आपके पेट से किस तरीके से बाहर निकल रही है। और ये एक ऐसी रामबाण उपाय है, एक रामबाण नुस्खा है ये, जो कि आपके पेट को साफ करेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ मैं हर एक चीज बताऊंगी, क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ आप एक बार लेंगे तो इसको लेने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। साथ ही साथ कौन इसे ले सकता है, किसे इसे नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन आप इस नुस्खे को अगर एक बार अपना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो मैजिक आपके साथ होगा वो आप अपनी आंखों में सिर्फ 2 घंटे में महसूस करने वाले हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आश्चर्य, एक बार फिर से आपका स्वागत है आश्चर्य टिप्स में। तो अपने पेट की सालों पुरानी गंदगी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, पेट लटका जा रहा है, उसे कम करने के लिए आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी रेमेडी देखेंगे, एक रामबाण उपाय देखेंगे, एक नुस्खा देखेंगे घरेलू, जो कि आपके सालों पुरानी पेट की गंदगी को निकालेगा, मल को निकालेगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आंतों में जमा गंदगी अच्छे से साफ होगी और उससे आपका तोंद भी कम होगा, साथ ही साथ चेहरे पर भी चमक आएगी और पूरा जब शरीर डिटॉक्स हो जाएगा आपका, तो आपको और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है, तो वो पेट भी आपका फूलना बंद हो जाएगा। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्राई करना है, सिर्फ एक दिन में सिर्फ आपको एक बार ट्राई करना है और इसको लेने के बाद 2 घंटे के अंदर आपको जो रिजल्ट विजिबल होंगे उसके लिए आपको सालों इंतजार करने की, या महीनों या फिर 10 दिन 15 दिन इंतजार करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इतना मैजिकल नुस्खा है। उससे पहले हम कुछ चीजें जानेंगे कि आखिर ये सालों पुरानी गंदगी हमारे पेट में क्यों जमा हो रही है, हमारा मोटापा आखिर बढ़ क्यों रहा है, आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आपके आसपास आप कुछ लोगों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा फिट है, लेकिन उनकी ना तो कोई ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ना कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा फिट है और आप इतना कुछ कर कर भी फिट नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है आपकी बीच बीच में जो स्नैकिंग की प्रॉब्लम है, उस वजह से आपकी ये तोंद जो है बहुत ज्यादा लटक जाती है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपने कोई ना कोई एक समोसा और खा लिया, या कोई चिप्स खा लिया, कोई नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिए, चॉकलेट खा ली। अब लंच से डिनर के बीच में फिर आपने कुछ ऐसा ही अंड शंड चीज खा ली जिसको कि हमने जंक का नाम दे दिया, जिसमें आपने बाहर जाके या तो बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, किसी ने अगर आपको ऑफर किया कि आपने थोड़ा सा उसमें नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसे खा लिया। अब आप खुद सोचिए कि डाइजेशन, हर एक चीज को डाइजेस्ट होने में पहले ही कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। अब जब हम ब्रेकफास्ट के लंच के बीच में जो समय बचता है, उसमें भी जब हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी जब कुछ खा लेते हैं, तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब डिस्टर्ब होगा तो इससे होगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स।
अब ये प्रॉब्लम्स हमारी जैसे तोंद बढ़ने लगती है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में हेल्दी खा रहे हैं लेकिन बीच-बीच में अगर स्नैकिंग कर रहे हैं, अनडिस्टर्बेड चीज़ें अगर थोड़ा-सा भी खा रहे हैं, पेट को खाली रहने का वक़्त कम से कम 3 घंटे का भी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके तोंद को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपके पेट को फुला देता है गुब्बारे की तरह, आपको खट्टी-खट्टी डकारें आती है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कहती रहने लगती है। मैं कहती हूँ आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है कि आप सो भी जाते हो तो भी नींद में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। एक जो पीसफुल नींद है वो आपको नहीं आती है, आपका शरीर अपने आप ही भारी-भारी आपको महसूस होने लगता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ रोकनी है, वो है बीच-बीच की ये जो स्नैकिंग हम लेते हैं वो हमें बिल्कुल रोक देनी है। आपके ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इन तीनों के बीच में आप कुछ नहीं लोगे, सिर्फ पानी के। आप सिर्फ पानी पियोगे, अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा पानी आप ज़रूर पीते रहो, इससे आपकी क्रेविंग भी कंट्रोल होगी। चलिए नंबर 2, जब हम डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो हम इंडियंस अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कि हमारे या तो चावल रोटी, पराठा या फिर कुछ और आटे का बना हुआ जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब हमने अपनी डाइट से फैट को तो हटा दिया कि फैट हमें नुकसान करेगा और फैट हमें नहीं लेना है क्योंकि जब भी तो हमारी बॉडी में फैट बनेगा, लेकिन आप अगर फैट नहीं लोगे जो कि गुड फैट लेना चाहिए आपको, अगर आप नहीं लोगे तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मल में जो चिकनाई की ज़रूरत होती है वो आपकी नहीं आ पाती है और उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपका पेट साफ नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है टॉयलेट में बैठे-बैठे और आपका बहुत ज़्यादा इसमें आपका जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ख़राब रहता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करते हो। तो आपको दिन में कम से कम 1 चम्मच देसी घी की, अब वो आप गाय का घी ले सकते हो, आपको 1 चम्मच देसी घी ज़रूर लेना है, लेकिन आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, यानी कार्ब्स को आपको कम लेना है। तो आपको आपकी डाइट में कम से कम कार्ब्स को लेना है। अब इसमें आप रिप्लेस कर सकते हो उपमा, चीला बेसन का, या फिर अब और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अभी हमारा टॉपिक है हमारी एक ऐसी होम रेमेडी जो कि हमारे पेट को सिर्फ 2 घंटे में साफ करती है, क्लींस करती है, डिटॉक्स करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक टी पॉट ले सकते हो, एक चाय का बर्तन या जो भी बर्तन है वो ले लो, गैस पे चढ़ा दो। अब आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 ग्लास, मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी, और आप 1 लीटर बॉटल की जो भी है वो इसमें डाल दो। बर्तन में पानी को हमें गर्म करना है। मैं 2 ग्लास पानी ले रही हूँ, ये बड़े साइज के ग्लास है, आपके पास जो है आप वैसे ले सकते हो, आप जितना पीना चाहते हो उतना ले लो। कम से कम जो है आधा लीटर पानी तो होना ही चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर, 1 बॉटल पानी ले सकते हो 1 लीटर की, उतना पानी इसमें डाल दो और हमें इतना गर्म करना है कि हम इसको आराम से पी सके, मतलब कि हल्का गुनगुना पानी आपको गर्म करना है जिसको हम आराम से पी सके। तो आपको इस पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा देना है। अब देखते हैं ये पानी जब तक गर्म हो रहा है, अब जब ये हल्का गर्म हो जाए, जितना पीने लायक है उतना गर्म हो जाए, उतना चेक कर लो। अब इसे गैस से नीचे उतार दो। अब हमें इसमें डालना है एक चीज़ जो है हर किसी के घर में अवेलेबल है और वो है नमक। अब हम नॉर्मल नमक यूज़ नहीं करेंगे, मैं यूज़ कर रही हूँ काला नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि काला नमक जो है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो चूरन वगैरह होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो काला नमक है वो एक साथ जब हमारी बॉडी में जाएगा और जिस क्वांटिटी में मैं बता रही हूँ उसमें जाएगा तो हमारे ये आंतों को साफ़ करेगा, पेट को साफ़ करेगा, मल को आगे की तरफ पुश करेगा, जिससे कि पेट साफ़ होने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात, इसमें सोडियम कम है, तो अगर आपको ये सोचते हो कि जिस क्वांटिटी में हम लेने वाले हैं उससे आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका पेट साफ़ हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपको नमक इस पानी में डाल देना है। अब डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप सेंधा नमक लेते हो या काला नमक, इन दोनों में ही सोडियम बहुत कम होता है। नॉर्मल नमक हम किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों नमक में से कोई भी नमक नहीं है तो इस रेमेडी को मत बनाना, लेकिन आपको नॉर्मल नमक तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने 2 चम्मच इसमें काला नमक डाल दिया है। काले नमक में थोड़ी बहुत गंदगी होती है जो कि नीचे पैन के तले पर बैठ जाएगी, हम ऊपर से पानी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। अब उसके बाद हमें अगली जो चीज़ लेनी है वो मैं ले रही हूँ नींबू।
लेकिन आप इसके ऑप्शन में या सीज़न अभी नींबू जो है वो आंवला नहीं ले सकती हूँ मैं, लेकिन इसकी रिप्लेस में आप आंवले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ आंवला है, आपके पास है, तो आपको आंवले का रस निकालना है। अब आंवले को आपको कद्दूकस कर लेना है और उसमें से रस आप किसी भी तरीके से या तो कपड़े में बांध के निकाल लो। 2 आंवले का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको खट्टा सूट हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो 1 आंवले का रस निकाल कर इस पानी में डाल दो। मैं नींबू डाल रही हूँ। मेरा नींबू का साइज़ छोटा है तो मैं आधे नींबू डाल रही हूँ, आधे नींबू का रस, और इसके ऊपर से थोड़ा-सा नींबू और डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करोगे और इसको जितना भी आपके ग्लास में आता है आप डाल लो और दोबारा फिल कर लो। इसको आपको पीना है। अब इसको आप किस तरीके से पी सकते हो? आप चाहो तो टॉयलेट पोजीशन पे पी सकते हो, लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द है, उम्र ज़्यादा है, तो आप आराम से इसी तरीके से बेड पर बैठ जाओ, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाओ और इस पानी को आपको पीना है। अब इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। नमक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा नमकीन ज़्यादा फ्लेवर आएगा, और नींबू है तो बहुत टेस्टी ड्रिंक है। आप आराम से पी लोगे, आपको नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी ड्रिंक है, बन के तैयार हुई है हमारी। अब आपको इसको पीना है। आपको इसको जितना आप चाहो सिप-सिप करके आराम से पी लो, लेकिन कम से कम आधा लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। अब उसके बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको इस पानी को कब लेना है, किस तरीके से लेना है, किसे इसे नहीं लेना चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। आपको इसको सुबह लेना है। अब आप हफ्ते में जो भी एक दिन आप डिसाइड कर रहे हो, आप सोचो कि आप पूरा दिन उस दिन फ्री हो, क्योंकि अगर आप ये ड्रिंक ले लो और आप कहीं बाहर चले जाओ तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाओगे आप, क्योंकि इस ड्रिंक को लेने के बाद 2 घंटे में आपको 2 से 3 बार प्रेशर फील हो सकता है। आपको हो सकता है 2 से 3 बार टॉयलेट जाना पड़ जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है ये। तो जो भी वक्त चुनो तब चुनना जब आप घर पर हो। चलिए, दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इसे हमें सुबह के वक्त लेना है। अब आप सुबह किस तरीके से लोगे कि आप जैसे ही सुबह उठें, आपको ये पानी बनाना है और इसको पीना है। अगर आपको आपके पेट में प्रेशर या गुड़गुड़ सी फील हो रही है या बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आप इस तरीके से क्लॉकवाइज अपने पेट के आगे इस तरीके से अपने हाथों से दबा सकते हो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपको प्रेशर बन रहा होगा। अब जब आपको प्रेशर बनेगा आप आराम से टॉयलेट में जा सकते हो। 1 से 2 से 3 बार आपका बन जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपके पेट को अंदर से साफ़ कर रहा है, आंतों को अंदर से साफ़ कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सालों पुरानी गंदगी है, तो साफ़ होने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 बार तो होगा कि प्रेशर आपको फ़ील हो। तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम ध्यान देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, बीपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रेगुलर दवाइयाँ लेते हो, तो इस ड्रिंक को मत बनाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, तो आप इसको मत बनाना। लेकिन कभी-कभार रहता है या बहुत नॉर्मल सा बीपी अगर आपको रहता है, तो इस ड्रिंक को पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सेंधा नमक डाला है, काला नमक डाला है, इसमें सोडियम बहुत कम होता है, तो आप ले सकते हो। लेकिन हाई बीपी जिनको बहुत ज़्यादा रहता है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है इसको। चलिए, तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसको आप जब इस पानी को लोगे तो आपको ध्यान देना चाहिए, और हफ्ते में 1 ही दिन लेना है। मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हो कि आप इस पानी को रेगुलर पियो सुबह और फ्रेश होने जाओ। नहीं, आपको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन लेना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो यूज्ड टू हो जाती है और आपको धीरे-धीरे इससे भी असर नहीं होगा। तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लेना, रेगुलर मत लेना। सिर्फ 1 दिन की रेमेडी है ये, आपको रेगुलर नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, साथ ही साथ ये रेमेडी अगर आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करो। उन लोगों को भी कर दो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, पेट कम करना चाहते हैं, उनको भी कर दो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती होगी। तो ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। साथ ही साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, या यूज़ कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट्स मिले वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताया करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।